कहा पुत्र बन जा रही हो, जाओ बेटा, हम नहीं रोकेंगे। आशीर्वाद देते हैं ध्रुव तुम्हें कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण जरूर हो। मां से आशीर्वाद लेने के बाद में जब ध्रुव वन की ओर गमन करते हैं, वन में देवर्षि नारद जी से भेंट होती है। देवर्षि नारद से ध्रुव कहते हैं कि मैं अबोध अज्ञान बालक हूं, आप हमें शिष्य रूप में ग्रहण कीजिए। देवर्षि नारद को गुरु बनाते हैं। देवर्षि नारद 12 मंत्र प्रदान करते हैं। कहा ध्रुव ब्रह्म आवर्त की धुरी विठूर में जाओ, विठूर में जाकर के तपस्या करो, 12 मंत्र का जाप करो, भगवान का दर्शन तुम्हें अवश्य होगा। ध्रुव की पहली समाधि 5 दिन की लगी है, ध्यान टूट जाता है, स्नान किया, भोजन ग्रहण किया। दूसरी समाधि 25 दिन की लगी। 25 दिन के बाद में जब ध्यान टूटता है, स्नान किया है लेकिन भोजन ग्रहण नहीं किया, मन में अटल संकल्प किया है कि अब ध्यान तब टूटेगा जब प्रभु स्वयं आकर के खड़े हो जाएंगे। तीसरी समाधि ध्रुव की 5 महीने की लगी है। देवर्षि नारद इंद्र से कहते हैं कि 5 वर्ष का बच्चा भक्ति कर रहा है, तुम यहाँ पर नृत्य का आनंद ले रहे हो। देवराज इंद्र ध्रुव की समाधि को डिगाना चाहते हैं लेकिन विमुख होकर के लौट गए हैं। अंत में भगवान अपने भक्त के पास में आते हैं। ध्रुव को जगाया है, कटे हुए वृक्ष की तरह ध्रुव गिरने ही वाले थे लेकिन भगवान ने अपनी बाहों में ले लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। कहा पुत्र हमसे कोई वरदान मांगो। कहा प्रभु आप मिल गए हो, सर्वस्व मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं ध्रुव, तुमने मेरी भक्ति की है तो वरदान तो मांगना होगा। ध्रुव कहने लगे हैं कि पिता तो अपने पुत्र को स्वेच्छा से देता है, हम तुमसे क्या मांगे। कहा ध्रुव बातों में हमें मत फंसाओ, वरदान तो मांगना पड़ेगा। ध्रुव कहने लगे हैं कि वरदान देना चाहते हो तो एक इच्छा है। आरे जब जब धर के जन्म में धारा पर स्वामी मोय बात सुनी का मिल जाए मोसी सुरती पाऊं। कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान चाहिए कि जब जब मैं समस्त लोक में जन्म धर के आऊं तो मां मिले तो सुनीत और मौसी मिले तो सूरज, जो हमें इसी तरह से मारती रहे और हम वन की ओर भागते रहे। महाराज हमें तुम देव दी वरदान, मैया के चरणों में गिरधारी रहे हमारा मेरे सामरिया मेरी मैया को देती है, हम उन्हीं पे हो गई बलिहार। मेरे गिरधारी मेरी मैया को देती है। कहा प्रभु वरदान देना है तो एक ही चाहिए कि मां मिले तो सुनीत और मौसी मिले तो सूरज। कहा धन्य हो ध्रुव, तथास्तु कह करके वरदान दिया है। कहा पुत्र जाओ, जब तुम्हारा शरीर शांत होगा तो तुम्हें ध्रुव लोक हम अपनी ओर से प्रदान करते हैं, तुम्हारा वास ध्रुव लोक में होगा। इंद्र को बुलाया है। कहा ऐरावत हाथी पर बिठा करके मेरे पुत्र को अयोध्या धाम में छोड़ करके आओ। इंद्र जब ऐरावत से छोड़ने के लिए गए हैं, गांव के जब बुजुर्ग ध्रुव को देखने के लिए आए तो ध्रुव ने ऐरावत को त्याग दिया है, नंगे ही पैरों गए हैं। सबसे पहले जाकर के दर्शन मौसी का किया है, उसके बाद में मां का दर्शन किया।
महाराज ने कहा है कि आप भगवान का दर्शन करके आए हो, नीति में आप निपुण हो चुके हो, अयोध्या की गद्दी संभाल लो। कहा बाबुल, इस अयोध्या की गद्दी के चक्कर में ही तो हमें मौसी मारती थी। मुझे जब सचराचर के स्वामी की गोद बैठने को मिल गई तो इस गद्दी का लोभ अब हमें नहीं। इस गद्दी को आप भैया उत्तम को दो, हम सब रक्षक बनकर के अयोध्या की रक्षा करेंगे। राज तिलक उत्तम का हुआ है। महाराज उत्तानपाद सुनीत को साथ लेकर के वन गमन करते हैं, जहां भगवान की भक्ति कर जीवन को धन्य समझते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की।